नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, धान लगाने के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट होता है धान में बालियां बहुत अच्छी निकलनी चाहिए, दाने का भराव अच्छा होना चाहिए, बालियां लंबी निकलनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें दाने की साइज होनी चाहिए, चमक अच्छी होनी चाहिए। तब जाकर के हम अच्छी उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छा प्रोडक्शन मिला है और अच्छी पैदावार हुई है। अब बालियों के विकास के लिए जैसे ही धान 60 दिन का हो जाता है उसमें केयर थोड़ी सी बढ़ जाती है। सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों कि किसी भी फसल में दो स्टेज होती हैं, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ। जैसे ही हम प्लांटेशन करते हैं या हम सीड लगाते हैं तो उसके बाद में बढ़वार होता है, फुटाव होता है, वो होता है वेजिटेटिव ग्रोथ। ज़्यादा से ज़्यादा जैसे कि धान में है कल्ले निकलते हैं, ये धान है, ये अभी भी वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज पे ही है। जैसा आप दूर दूर तक देख रहे हैं अभी इसमें कल्ले निकल रहे हैं और बढ़वार फुटाव का समय है। लेकिन इधर आप देखिए, इस धान में बालियां निकलने लग गई हैं। ये देखिए, बालियां निकलने लग गई हैं, बालियों का विकास होने लग गया है। ये देखिए, दाने का भराव होने लग गया है। ये देखिए, अब ये स्टेज है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। अब दोस्तों, जैसे ही इस वेजिटेटिव ग्रोथ से रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की तरफ पौधा आता है, दाना भराव होता है, बालियां निकलती हैं, उस समय अलग अलग न्यूट्रिशन की भी आवश्यकता थोड़ी अलग बढ़ जाती है। रोगों का अटैक भी अलग होता है, मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट अलग हो जाता है, रोगों और साथ ही अलग टाइप के कीटों का अटैक होता है। तो ये तीनों ही चीज़ें, न्यूट्रिशन की पूर्ति, रोगों को कंट्रोल करना है और कीटों को भी कंट्रोल करना है, इंसेक्ट को भी कंट्रोल करना है। तीनों का जब एक तरीके से एक साथ में मैनेजमेंट करके रखेंगे, इनको कंट्रोल रखेंगे, न्यूट्रिशन सब तरीके के देंगे जैसा कि धान को आवश्यकता है इसके बालें निकलते समय, विकास के समय वही आप पोषक तत्व देंगे, तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिलता है। लेकिन शुरू में तो क्या करते हैं किसान भाई, भर भर के यूरिया डालते, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालते हैं, विशेष तौर से धान में जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट है, एनपीके है या डीएपी है, यूरिया है, एसएसपी है, बहुत तरीके के फर्टिलाइज़र डालते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे बाली विकास का समय होता है किसान भाइयों को लगता है कि हमने तो पहले पोटाश भी डाला था, ये भी डाला था, ये भी डाला था, अब आवश्यकता नहीं है, जबकि इस समय सबसे इम्पोर्टेंट आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, बालियां लंबी निकलनी चाहिए, दाने का भराव अच्छा होना चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना है, रोगों कीटों को कैसे कंट्रोल करेंगे, ये डिटेल जानकारी के लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक जरूर बने रहें। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कीटों का अटैक। जैसे ही दोस्तों ये देखिए बालियों का विकास होगा, जैसे ही ये देखिए अभी इसमें किसी भी टाइप के इस प्लॉट में कीटों का लट का अटैक नहीं है। यहाँ पे ये देखिए, ये पूरी बाली को ख़राब कर देगा। अगर तना छेदक का अटैक हो गया तो ये बाली नहीं बनेगी, यहीं से गोब है सूख जाएगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट होना है। जैसे ही आपके प्लॉट में सफ़ेद कलर के फुदका कीट दिखे, ब्राउन कलर के कीट दिखे, तो उसी समय आपको कीटों को कंट्रोल करना है। अगर नहीं दिख रहे हैं तो बालियों का जैसे विकास हो, 60 दिन की धान की फसल हो जाए, सिंपल तरीके से आप समझ लीजिए, 50 से 60 दिन की धान की क्रॉप हो जाए, उस समय आपको प्रिवेंटिव में लंबे समय तक असर वाले इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है, वो भी सिस्टमिक। उससे क्या होगा, बाली है वो हमारी स्वस्थ निकलेगी, जो भी तना छेदक है या किसी भी टाइप के कीट है उनका अटैक देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए सबसे पहला काम है आपको सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है। चाहे धान कितनी ही स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ है, कोई कीट दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी प्रिवेंटिव में करना है, क्योंकि बालियों का विकास होते समय अगर आप स्प्रे करोगे, उस समय अटैक हो गया दोस्तों, तो बालियां काली पड़ जाएंगी, दाना काला पड़ जाएगा। इसलिए प्रिवेंटिव में पहले स्प्रे कर देना है विशेष तौर से। अब सेकंड है दोस्तों कि रोगों का अटैक होता है, जैसे कि ब्लास्ट की समस्या है, ब्लाइट की समस्या है, शीत ब्लाइट की समस्या है, कई तरीके के रोगों का अटैक होता है, हल्दी रोग आता है, तो इस तरीके से बहुत सारे रोगों का अटैक होता है इस समय। तो फंगिसाइड का भी आपको प्रिवेंटिव में इस्तेमाल कर लेना है। इंसेक्टिसाइड का ऑलरेडी हमारा डिटेल वीडियो आ चुका है, फंगिसाइड का आगे हम डिटेल वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज आप कॉपर बेस कोई भी फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपकी धान 55 दिन से 60 दिन के बीच में हो जाए, 50 से 60 दिन के हो जाए, बालियों का विकास होने लग जाए, आप ये देख लीजिए सिंपल तरीके से, उस समय आपको स्प्रे कर देना है। आप सीओसी का कर सकते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का कर सकते हैं, आप कॉपर बेसिक बहुत सारे फंगिसाइड आते हैं, किसी भी एक फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं।
अब थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। बालियाँ लंबी कैसे निकलेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा दाने कैसे भरेंगे, दाने का विकास कैसे होगा, उसके लिए दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पहला जो न्यूट्रिशन है वो है फॉस्फोरस। ये धान आप देख रहे हैं फुटाव का समय है, इधर वाला धान है बालियों का विकास हो रहा है। ये देखिए छोटी छोटी बालियाँ निकलने लगे, जबकि इधर अभी फुटाव है। दोस्तों ये जगह आकर के हम वीडियो इसीलिए बना रहे हैं कि हम आपको लाइव सारी चीज़ें दिखा सकें। अब इस वेजिटेटिव ग्रोथ वाली फसल को रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की तरफ लाना है, बालियों का विकास कराना है, उसको चेंज करता है फॉस्फोरस। तो इसलिए फॉस्फोरस जरूर डालना है। अब आप कहेंगे जी हमने तो पहले डीएपी डाला है या कोई और कुछ डाला है। दोस्तों वो आपने तब डाला है, पूर्ति किया, लेकिन इस समय आपको एक्स्ट्रा डालना है, एक्स्ट्रा बूस्ट करना है क्रॉप को। उसके लिए सबसे बेस्ट है मोनो पोटेशियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर NPK 05234 फर्टिलाइजर। इसका आपको स्प्रे करना चाहिए 1 से 1.5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। अब सबसे इम्पोर्टेंट इसके साथ में एक चीज़ और है दोस्तों, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ किसी भी फसल की शुरुआत होती है, यानी कि फलों का विकास हो रहा है, फ्लावर्स आ रहे हैं, या दाने वाली जो फसलें होती हैं गेहूं धान, ऐसी फसलों में बालियों का विकास हो रहा होता है। तो ऐसी फसलों में बालियों का विकास के समय आपको बोरोन डालना है। बोरोन आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है NPK 05234 के साथ में ही। 05234 आप 1.5 kg 1 kg ले सकते हैं 180 से 200 लीटर पानी में, और बोरोन आपको 100 ग्राम लेना है 180 से 200 लीटर पानी जो भी आप ले रहे हैं उसमें साथ ही मिक्स करके आपको स्प्रे करना होता है। यहाँ पे एक समस्या और रहती है दोस्तों, अगर ये धान जैसे आपने ये तो देख लिया बिल्कुल स्वस्थ है, अभी हमने कुछ दूरी पे देखा कि धान अभी भी पीलापन है, पत्तियों में न्यूट्रिशन की कमी है, धान बिल्कुल स्वस्थ नहीं है, या पहले आपने जिंक नहीं डाला है, तो इस समय भी आप जिंक डाल सकते हैं। इन्हीं के साथ में NPK 05234 और बोरोन के साथ में ही चिलिटेड जिंक का इस समय भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 50 से 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन अगर पहले आपने जिंक यूज कर लिया, धान बिल्कुल स्वस्थ है, तो आपको जिंक लेने की आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों ये तो आपने कर दिया, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की तरफ भी आ गया, धान में बालियां बनने लग गई हैं। अब आपको इसके 10 दिन बाद में एक काम और करना है दोस्तों। जैसे ही आपको ये जैसे मेरे हाथ में दिख रहा है, ये इस तरीके से इस स्टेज में आ जाए, बालियां दिखने लग जाएं, बाहर निकल जाएं। सिंपल अगर मैं भाषा में बात करूँ, आपको बालियां अपने प्लॉट में दिखने लग जाए, उस समय सुबह के समय स्प्रे नहीं करना है, शाम के समय स्प्रे करना है, या दिन में जब तेज़ धूप नहीं हो उस समय आपको स्प्रे करना है। NPK 0050 पोटेशियम सल्फेट, इसमें सिर्फ पोटाश नहीं आता, इसमें सल्फर भी आता है सल्फेट फॉर्मुलेशन में। तो उससे फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, पोटाश है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, तो रोगों का अटैक नहीं आएगा, फसल आपकी तंदुरुस्त रहे, उसके लिए NPK 0050 यानी पोटाश डालना है। सल्फर है वो फंगीसाइड का काम भी करता है, तो इस तरीके से आपको NPK 0050 का इस्तेमाल करना है। NPK 0050 के साथ में आप चाहें तो अगर तुरंत आप कर रहे हैं, जैसे कि आपकी क्रॉप अभी छोटी है और पहले ही आप स्प्रे कर रहे हैं, तो बोरोन ले सकते हैं, लेकिन बालियां बाहर निकल गई हैं तब आपको बोरोन नहीं लेना, सिर्फ NPK 0050 का ही स्प्रे करना है 1 से 1.5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये न्यूट्रिशन ज़रूर देना है, पोटाश भी देना है। बालियां बनते समय चमक, दाने में चमक अच्छी होगी, शाइनिंग बहुत अच्छी आएगी। जो एक फसल का, हर एक क्रॉप का, हर एक अनाज का, हर एक फल का अपना एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट इन्हेंस भी करता है पोटाश। तो इसलिए आपको पोटाश भी डालना है, बालियों का विकास हो उस समय आपको फॉस्फोरस भी डालना है और बोरोन भी डालना है, जो कि मैंने आपको वीडियो में डिस्कस कर दिया है। दोस्तों आपके धान में किस टाइप की समस्याएं आ रही हैं, अभी आपका धान किस स्टेज पे है, वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम इसी तरीके से लाइव वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और ऐसी ही लाइव नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।